Good morning, student. Myself Rajiv Amba. Today, chapter first, integers. Class 7, math. इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर बेसिकली एक नंबर होते हैं. इंटीजर क्या होते हैं? बेसिकली एक नंबर होते हैं. जीरो भी क्या होता है? एक इंटीजर्स होता है. जीरो क्या होता है? एक इंटीजर्स होता है. 1 2 3 4 5 6 7 डैट सारे इंटीजर्स कहलाते हैं. जैसे जीरो क्या है? इंटीजर्स है. इंटीजर्स. फिर नंबर क्या आते हैं? 1 2 3 4 डैट सारे क्या है? ये इंटीजर्स है. क्लियर? अब फिर जगह है जीरो इंटीजर का जगह है 1 2 3 4 5 6 दैट -1 -2 -3 -4 -5 -6. ये क्या है? हम इसको ऐसे नहीं ले सकते. यहां से -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये गलत हो जाएगा. क्या था? जीरो से स्टार्ट होता है. जीरो क्या है? इंटीजर्स है. ये भी क्या है? इंटीजर्स. इधर के इंटीजर जो कहलाते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स. और इधर के हमारे कहलाते हैं ये नेगेटिव इंटीजर्स. क्लियर? जिसमें प्लस का साइन होता है वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं. जिसमें माइनस का साइन होता है वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं. जीरो हमारा ना पॉजिटिव इंटीजर्स है ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है. दैट्स क्लियर? अब हम नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करते हैं? नंबर लाइन पे नंबर को शो कैसे करते हैं? अब मैं ये आपको बता रहा हूं. 0 -1 -1 2 3 4 5 6 7. ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. ये क्या हमारी नंबर लाइन हो गई. नंबर लाइन में इधर क्या होता है? ये पॉजिटिव होते हैं. इधर क्या होते हैं? ये हमारे नेगेटिव होते हैं. क्लियर? अब हमें कोई नंबर हमको उस पे 5 और -2 हमको इसमें शो करना है. क्या करना है? 5 और -2 उस पे हमें लंबा नाम पे प्लॉट करना है. तो क्या 5 नंबर का है? 5 हमारा पॉजिटिव का नंबर है, प्लस का नंबर है. क्लियर? 5 क्या है हमारा? प्लस का. 2 क्या है? माइनस का नंबर है. तो 5 को हम प्लस में चलेंगे, प्लस वाली साइड में. तो ये हो गया हमारा 5. -2 है तो हम इधर जाएंगे -2 पे. क्या हो गया? -2. ये होती है नंबर लाइन पे कोई नंबर को शो करना. मैंने आपको बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर. माइनस के नंबर नेगेटिव कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं. प्लस का नंबर पॉजिटिव. जीरो क्या होता है? ना नेगेटिव में आता है ना पॉजिटिव में आता है. क्लियर? अब क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ये सारे टॉपिक मैं बता रहा हूं. ये पूरी एक्सरसाइज में काम आएंगे आपके, और आपको उस एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. प्रॉपर्टीज ऑफ एंड
सब्ट्रैक्शन। पहली प्रॉपर्टी होती है इसमें कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होती है? कम्युनिकेटिव। इसमें होता है हमारा a प्लस बी इक्वल बी प्लस सी। क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। तो कोई मान लो नंबर a इक्वल हमारा 2 है और b इक्वल हमारा 5, तो हम इस प्रॉपर्टी में कैसे रखेंगे? a की जगह हम रखेंगे 2, b की जगह रखेंगे 5, b की जगह 5 प्लस a की जगह सॉरी a है यहाँ पर, तो ऐड करेंगे हम इसको 5 to 7 इक्वल 5 to 7। ये हमारा एक तरीका क्वेश्चन और आ सकते हैं। किस तरीका से आ सकते हैं? फ्लक्स के रूप में। किस रूप में आ सकते हैं? फ्लक्स के तरह। जैसे 3 प्लस बी इक्वल 3 प्लस एक्स 4 प्लस टैक्स। तो अब क्या है? अब देखिए, ये हो गया हमारा a, ये हो गया b, ये हो गया b, ये हो गया a। ठीक, a की जगह क्या आ जाएगा हमारा 3, b की जगह क्या आ जाएगा हमारा 4। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होती है? a प्लस बी इक्वल बी प्लस a। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है इसमें क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी प्लस सी। ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैं एग्जाम्पल के रूप में अभी बता दें आपको। तो देखो, ए को ले लो कोई भी नंबर, 2 ले लिया, बी को ले लिया 5 एंड सी को ले लिया 6। यस, 6 ले। अब हम इसमें शो कर लेंगे, लिख लेंगे हम ए की वैल्यू कितनी आई हमारी 2 प्लस बी की कितनी आई 5 प्लस 6 इक्वल 2 प्लस 5 प्लस 6। तो ये सॉल्व हो गया हमारा। 2 प्लस 11 इक्वल 7 प्लस 6। 11 to 13 इक्वल 7 6 13। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं हमारे। और दूसरा ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। इस क्वेश्चन के साथ फ्लक्स में रूप में कैसे आ जाएंगे देखिएगा। 3 प्लस डैश प्लस 4 इक्वल डैश डैश प्लस 5 प्लस डैश। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे प्लस करेंगे हम इसको क्या मान लेंगे? ए, इसको बी, इसको सी, ए बी एंड सी। ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, ए की जगह कितना है हमारा 3, तो यहां पर हम 3, बी की जगह कितना है हमारा 5 और सी की जगह कितना है हमारा 4। ये ऐसे हम इसको फिल कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारी रिपीटेड एडिशन। क्या है? रिपीटेड एडिशन।
रिपीटेड एडिशन क्या होता है? कोई भी नंबर है, 2 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा? इसको हम 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। तो क्या लिखेंगे? 2 × 4। तो ये हो गई हमारी रिपीटेड एडिशन। अब इससे क्वेश्चन किस तरीका से आते हैं आप वो भी देख लीजिए। एडिशन में वो सिंबल होते हैं, आप उसका ध्यान रखना। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, ये हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये सिंबल यूज होंगे। माइनस प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा, प्लस 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 रहेगा, माइनस माइनस प्लस रहेंगे। क्लियर? वो क्वेश्चन देख लीजिए आप। टू माइनस माइनस 3 इक्वल क्या होगा? माइनस माइनस मैंने क्या बताया था आपको? प्लस होगा। तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 = 5। दैट क्लियर? 9 लीजिए, -9 + 3 तो कितना हो जाएगा? हमेशा सिंबल बड़े वाले नंबर का लगता है। इसमें तो माइनस प्लस हो गया, प्लस ही रहेगा। इसमें क्या है? माइनस का 9 है, प्लस का 3 है, तो हमेशा नंबर बड़े वाले नंबर का साइन लगता है। -9 में 3 लेस करेंगे तो 6 होगा, तो माइनस का 6। क्लियर? ऐसे ही कर सकते हैं। 4 + 5 कितना हो जाएगा? 4 और 5 9, क्योंकि 5 प्लस का है ना, सिंबल किसका आएगा? प्लस का। हम प्लस का नंबर लगाते नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर होता है हम उसको प्लस ही मान लेते हैं। माइनस के नंबर के आगे हम माइनस लगाते हैं। -3 - 1 माइनस माइनस प्लस तो होंगे, मगर सिंबल किसका रहेगा? माइनस का। बड़ा नंबर क्या है? माइनस का। तो ये माइनस का 4। दैट्स क्लियर? अब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इसकी भी 3 प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी बहुत होती है, मगर मैं 3 जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो बता रहा हूं। पहली होती है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होती है? इसमें क्या होता है? इट स्टार्ट दैट बी 2 इंटीजर कैन बी मल्टीप्लाई एनी ऑर्डर्स। इन स्टार्ट दैट द 2 इंटीजर कैन बी मल्टीप्लाई एनी ऑर्डर्स। तो क्या होता है? a × b = v × a। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? कम्युनिकेटिव। एग्जाम्पल, a = 3 ले लिया, b =
2 ले लिया तो क्या आ जाएगा हमारा a की जगह 3 b की जगह 2 इक्वल 2 into 3 तो 2 3 जा 6 इक्वल 6 ये आ गई कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स। दूसरी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड है हमारी तो इसमें क्या होता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में A into B into C प्लस A into B प्लस C ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। थर्ड होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें होता है हमारा A इंटू B प्लस C इक्वल A इंटू B